पैन और आधार किसे लिंक करने की ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो आज मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ, इसके लिए मैं आपको अपना रियल लाइफ एग्जाम्पल दूंगी। अभी 1-2 दिन पहले ही मेरे घर पर इलेक्ट्रीशियन आया। कुछ प्रॉब्लम थी इलेक्ट्रिसिटी में, तो इलेक्ट्रिसिटी रिपेयर के लिए वो आया। तो जैसे ही उसे पता चला कि हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, तो उसे याद आया कि उसके पास ना एक मैसेज आ रहा है बहुत सारे दिनों से कि ये अपने पैन के साथ ना आपको कुछ करना है, कुछ लिंक करने का मैसेज आ रहा है। तो उसने कहा कि मैम या सर प्लीज़ देखिए कि मेरे पास ये मैसेज आ रहा है, तो इसका करना क्या है मुझे नहीं पता। तो हमने चेक किया, वो मैसेज था कि आपका पैन आधार से लिंक नहीं है, इसे आप लिंक कर लीजिए। तो उसे हमें बता दिया कि आपका पैन आधार लिंक होना है। तो वो पर्सन कहता ठीक है आप लोग कर दीजिए। तो हमने कहा हाँ ठीक है कर देंगे, इसकी 1000 रुपीज़ की फ़ीस है। तो उसे लगा कि ये 1000 रुपये की जो फ़ीस है ना वो हमारी फ़ीस है, जो कि वो तो हमने कोट ही नहीं करी। तो फिर हमने उसे बताया कि ये हमारी फ़ीस नहीं है, ये तो गवर्नमेंट को 1000 रुपये लेट फ़ीस पे करनी है। तो वो कहता कि 1000 रुपये गवर्नमेंट को देने हैं और आपकी फ़ीस अलग। सर हम 10 से 20 हज़ार रुपये के इनकम अर्निंग पर्सनस हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं होते कि हम ये पैन आधार लिंकिंग जो हमें पता ही नहीं है कि उसका यूज़ क्या है, उसके लिए हम 1000-2000 रुपये खर्चें। तो आप मुझे ये तो बताइए कि हमारे जैसे लोगों के लिए तो हो सकता है कि ये रिक्वायरमेंट ही ना, आप लोग चेक कर लो। तो जैसे ही उसने मुझे ये चीज़ बोली तो मैंने उसको तो सारी चीज़ें समझा दी, पर मुझे लगा कि इसी तरह के और भी पर्सन एग्जिस्ट। हमारे इंडिया में लेस इनकम अर्निंग पर्सन्स बहुत सारे हैं और उन्हें तो ये अवेयरनेस भी नहीं है कि लिंक करना है पैन को आधार से। और गवर्नमेंट ने जो कैटेगरीज जिनको बता रखा है कि पैन आधार लिंक करने की ज़रूरत नहीं है, वो मैं आपके साथ शेयर कर ही रही हूँ। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊँगी अगर क्या ये लेट फीस आपकी जो 1000 रुपये की है वो डाइवर्ट हो सकती है, क्या पैन आधार लिंकिंग की जो लास्ट डेट है 31 मार्च 2023 की, क्या वो एक्सटेंड हो सकती है। तो बहुत सारी बातें इस वीडियो में करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और इतनी इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि मैं यहाँ पे रियल लाइफ एग्जांपल से लिंक करके आपको बता रही हूँ, तो मैक्सिमम लोगों तक पहुँचाने के लिए आप इसे शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप, टेलीग्राम या ट्विटर के थ्रू। बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। हमारे कोर्सेज का बेनिफिट लेने के लिए विजिट करिए studybuddy.com को। यहाँ आपको हमारे कोर्सेज मिलेंगे जैसे अकाउंटिंग, TDS, TCS, GSTR 2B रिकॉन्सिलेशन, MSME, GSTR 99C, GST, इनकम टैक्स, मेगा कॉम्बो एंड ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट। जिस भी कोर्स में आप इंटरेस्टेड हो studybuddy.com को विजिट करें। इनके बारे में डिटेल में डिस्कशन करूंगी मैं वीडियो के एंड में। तो अगर आपके पास भी पैन को आधार से लिंक करने का मैसेज आ रहा है तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, एकदम से पैनिक नहीं करना। incometax.gov.in वेबसाइट पे आइए। सबसे पहले तो चेक करिए कि कहीं ऑलरेडी आपका पैन आधार लिंक तो नहीं है, क्योंकि जिनका लिंक है ना उनके पास भी ये मैसेज आ रहे हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन है लिंक आधार स्टेटस, इस पर क्लिक करते ही यहाँ पे ऑप्शन आएगी बस आपका पैन और आधार नंबर डालने की। यहाँ डालते ही जैसे ही आप व्यू आधार लिंक स्टेटस पे क्लिक करोगे आपके सामने मैसेज आएगा। ऑलरेडी लिंक होगा तो ऑलरेडी लिंक्ड लिखा आएगा, नहीं होगा तो आपको बता दिया जाएगा कि आपका पैन लिंक नहीं है आधार से, तो उसे कर ले। हो गया क्लियर? सबसे पहला काम यही करना है। फिर से होम पेज पे आ जाओ। जैसे ही पता चले कि आपका पैन आधार से लिंक नहीं है तो आप लिंक आधार के ऑप्शन पे आओ। यहाँ आते ना ऊपर इन्फॉर्मेशन लिखी है, कहीं भी इन्फॉर्मेशन हो तो उसको ज़रूर पढ़ना चाहिए। सबसे पहले इसमें यहाँ पे इन्फो लिखी है और कुछ नोट लिखे हैं, इस नोट को पढ़ो। इस नोट में बताया है कि किसको पैन से आधार लिंक नहीं करना। अब अगर आपके पास कोई सीनियर सिटीजन आ जाए जिसकी एज 80 ईयर से ज़्यादा है, वो कहे कि मैं तो कुछ इनकम ही अर्न नहीं करता फिर भी मेरे पास ये मैसेज आ रहे हैं, तो आपने उनको पर्टिकुलर बता देना कि सर आपकी एज 80 ईयर से अगर ज़्यादा है ना तो आपके लिए कोई ज़रूरत नहीं है पैन आधार लिंक करना, आप फ्री होके बैठिए, आपका पैन इनऑपरेटिव नहीं होगा। कोई ऐसा पर्सन आ जाए जो अब सिटीजन ही नहीं है इंडिया का, उसका भी पैन आधार लिंक नहीं करना। कोई नॉन रेजिडेंट इंडियन है, उसका भी पैन आधार लिंक करना ज़रूरी नहीं है। साथ ही कुछ स्टेट्स जहाँ के आप रेजिडेंट हैं उनको एग्जम्प्ट है पैन को आधार से लिंक करना। जो स्टेट है वो है असम, यानी आपका जो एड्रेस है ना पैन आधार पे उनमें असम आपका स्टेट होना चाहिए, मेघालय होना चाहिए या जम्मू और कश्मीर। अगर इन 3 स्टेट से आप बिलोंग करते हैं दैट मीन्स आपको अपना पैन आधार लिंक करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप अपनी मर्जी से करोगे ना इन सभी केसेस में तो फिर 1000 रुपीज़ की लेट फी लगेगी। फिर ये मत सोचना कि हमारे लिए तो एग्जाम था, हमसे क्यों लेट फी ली जा रही है। क्लियर हो गया आपको? इनको पैन आधार लिंक नहीं करना। अब बात करते हैं 1000 रुपये की फ़ीस की।
ये फीस किसी सीए की या किसी प्रोफेशनल की नहीं है। 1000 रुपये की लेट फीस आपसे गवर्नमेंट वसूलेगी अगर आपका पैन आधार लिंक नहीं है। 31 मार्च तक है 1000 रुपये लेट फी, ठीक है। तो 31 मार्च से पहले आपको 1000 रुपये की लेट फी तो बियर करनी ही पड़ेगी अगर पैन को आधार से लिंक करना है। वेदर आपकी सैलरी कितनी भी हो, दैट डजंट मैटर, क्योंकि गवर्नमेंट ने ऐसे कोई वेरिएशन नहीं दिया है कि इस कैटेगरी ऑफ सैलरी वाले पर्सन के लिए लेट फी है या नहीं। ऐसा कोई वेरिएशन नहीं है। हर एक को 1000 रुपये पैन आधार लिंक करने के लिए पे करने ही पड़ेंगे। इसको पे करने के ऑप्शन आप जैसे ही यहाँ पे पैन आधार अपना एंटर करोगे, वैलिडेट पे क्लिक करोगे तो पेमेंट की ऑप्शन आ जाएगी आपके पास। वहाँ पे अगर आप इसी वेबसाइट के थ्रू पे करोगे, उसमें जो भी बैंक एक्टिव है उनके थ्रू पे कर दोगे तो पेमेंट आपकी 1-2 दिन में रिफ्लेक्ट हो जाती है। मतलब लगता है 1-2 दिन का टाइम रिफ्लेक्ट होने में पेमेंट का। और गवर्नमेंट के पोर्टल्स हैं, हमें नहीं पता, कई बार ठीक से काम करते हैं, कई बार नहीं भी करते, तो कितना टाइम लगेगा पेमेंट को यहाँ पे शो होने में, दैट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन। 1000 रुपये की लेट फी को पे करते हुए ध्यान रखना कि इसको अदर रिसीट्स में डालना है। 1000 रुपये को वैसे अपने आप आ जाता है, यहाँ से करोगे ना तो अपने आप ऐड होके आता है। मेजर हेड रहता है इसका इनकम टैक्स अदर देन कंपनी, ठीक है। और असेसमेंट ईयर 31 मार्च तक पे करने के लिए आपको असेसमेंट ईयर कौन सा सिलेक्ट करना है अभी, 23-24, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। इन पेमेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए आपको सभी चीज़ें दिख जाएंगी। सिलेक्ट करना है असेसमेंट ईयर 23-24, 1000 रुपये डालने हैं अदर रिसीट वाले कॉलम में, ठीक है। और प्रोवाइड योर पैन, कन्फर्म योर पैन एंड मोबाइल नंबर। पेमेंट करते हुए आपसे आपका पैन मांगा जाएगा, आपका मोबाइल नंबर मांगा जाएगा, उस पर OTP आएगा। OTP वेरीफाई करते ही आपको डायरेक्ट कर दिया जाएगा पेमेंट करने के लिए, जिसमें से बहुत सारी ऑप्शन होंगी। इंटरनेट बैंकिंग से पे करने की भी होगी, वॉलेट की भी ऑप्शन होगी, ठीक है, डेबिट कार्ड की भी होगी, क्रेडिट कार्ड की भी होगी, तो आप उनके थ्रू पेमेंट कर सकते हो। अगर आपका बैंक रिफ्लेक्ट ना हो इस वेब पेज पर तो आप NSDL की वेबसाइट पे चले जाएं, चालान नंबर 280 सिलेक्ट करें, उसके अंदर इनकम टैक्स अदर देन कंपनी सिलेक्ट करें और मेजर हेड जो है रिसीट है वो 500 में और असेसमेंट ईयर 23-24 एंटर करके अपना 1000 रुपये का लेट फी पे करें। अब बात आएगी कि क्या इसकी डेट एक्सटेंड होगी। अब जो मैंने आपके साथ शुरुआत में ही सिनेरियो शेयर किया, क्या आपके मन में खुद नहीं आ रहा इसको सुन के कि ऑफ कोर्स गवर्नमेंट इतनी हार्श नहीं होगी कि आपके लिए डेट एक्सटेंड ना करे। हमें लगता है कि डेट एक बार तो एक्सटेंड करेगी गवर्नमेंट, क्योंकि एकदम से सभी के पैन इनऑपरेटिव नहीं करेगी गवर्नमेंट, बट फीस तब भी एप्लीकेबल रहेगी। तो ऐसा नहीं है कि डेट बढ़ने से कोई आपको फीस में फ़ायदा हो जाएगा, तो क्यों डेट बढ़ने का इंतज़ार करना, आप अपना पैन आधार लिंक कर ही लो। हाँ, दिक्कत सबसे ज़्यादा वहाँ पे आती है जब पैन और आधार के डेटा मिसमैच है। जिन पर्सन्स के पैन आधार डेटा मिसमैच है ना, सबसे ज़्यादा उनको दिक्कत है, क्योंकि उनको या तो पैन ठीक कराना पड़ेगा या आधार। दोनों ही केसेस में कुछ प्रोसेस तो ऑनलाइन हो जाती हैं, कुछ ऑफलाइन ही होती है, ठीक है, इसीलिए उसमें टाइम भी लग जाता है। तो उन पर्सन्स को सबसे ज़्यादा दिक्कत आने वाली है कि अब उनका पैन आधार डेटा ही गलत है, तो गवर्नमेंट ने अगर डेट एक्सटेंड नहीं करी तो क्या होगा, वैसे हो जाएगा डेट एक्सटेंड, बट किसी भी कीमत पे इस डेट को मिस ना करो। अगर आपका पैन आधार करेक्ट है, 1000 रुपये की फीस भर के इसे लिंक कर लो, अपने आप कर सकते हो आप, आपको किसी प्रोफेशनल के पास भी जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई इसमें ना जादू की छड़ी नहीं घुमानी है, बहुत ही इजी काम है। पैन आधार डालो, वैलिडेट पे क्लिक करो, आगे पे करने की ऑप्शन आएगी और उसके थ्रू कर लो। मैं वीडियो डाल देती हूँ जहाँ पे मैंने दिखा रखा है पेमेंट करना कैसे करना है, मैंने आई बटन पर लिंक कर दिया, डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया। अब कुछ पर्सनस का क्वेश्चन आता है कि मान लो हम तो इंडियंस हैं, हम इतना लोगों को रूल्स को फॉलो नहीं करते, तो 31 मार्च की डेट आ गई, मान लो गवर्नमेंट ने डेट एक्सटेंड नहीं करी, 1 अप्रैल से आपका पैन वो बता रहे कि इनऑपरेटिव हो जाएगा। इसका क्या मतलब है, पैन इनऑपरेटिव होना मतलब आपका वो जो डॉक्यूमेंट है पैन, वो आपके लिए वैलिड रहेगा ही नहीं, मतलब आप उसको यूज़ ही नहीं कर सकते। आप बैंक अकाउंट ओपन कराने चले जाओ बैंक में, वो मना कर देंगे, कैश जमा कराने चले जाओ वो मना कर देंगे, कोई आपका TDS काट रहा है वो हायर रेट पे काटेगा, ठीक है, साथ ही आपकी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं होगी, आपका कोई रिफंड आना है वो रुक जाएगा, आपकी कोई प्रोसेसिंग चल रही है ITR में वो रुक जाएगी। अगर कोई पर्सन गवर्नमेंट बेनिफिट्स लेता है, जैसे सिलेंडर में सब्सिडी या कोई भी राशन कार्ड वगैरह पे अपने बेनिफिट्स लेता है, वो रुक जाएंगे। बहुत सारी चीज़ें, आपने कहीं वीज़ा लगाना है, पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है, बहुत सारी चीज़ें आपकी
मुश्किल आएगी आपको कोई लोन लेना, इन सभी चीज़ों में आपको बहुत दिक्कत आएगी अगर आपका पैन हो जाएगा इनऑपरेटिव। तो मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आज आपको बताने की कोशिश करी है कि एक आम आदमी किसी चीज़ को कैसे समझता है, गवर्नमेंट का क्या मोटिव होता है, ना करने पे क्या नुकसान होते हैं, क्या डेट बढ़ेगी या नहीं। मैंने मेजर क्वेश्चंस कवर कर लिए, किसे पैन को आधार से लिंक नहीं कराना, रियल लाइफ मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। आपने भी, अगर आप प्रोफेशनल हो, आपके नियर भी ऐसे एग्जाम्पल बहुत सारे आ चुके होंगे या अभी आएंगे। और आप एक चीज़ और मैं आप लोगों से इंश्योर कराना चाहती हूँ कि अगर आप प्रोफेशनल हैं या आप एक अच्छे लेवल पे हैं और आपके नियर कुछ ऐसे पर्सन्स हैं जिनको इस बात की खबर ही नहीं है ना, बहुत सारे ऐसे पर्सन है, कैटेगरी ऑफ पर्सन जिनको ये पैन आधार लिंक, दे डोंट नो व्हाट इज दिस। अगर कोई मैसेज आ भी रहा है तो उनको इतना समझ नहीं आता। तो आप पूछ सकते हैं, आपके नियर कोई पर्सन आता है, आपके पास आता है तो आप उनसे पूछ सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे इलेक्ट्रीशियन ने मुझसे पूछा, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि और भी किसी इस तरह के पर्सन से अब मैं मिलूंगी तो मैं उनसे अपने आप ही पूछ लूंगी कि क्या आपका पैन आधार से लिंक है, ठीक है, या फिर उनका स्टेटस चेक कर लूंगी। तो आप भी ऐसा कर सकते हो ताकि जितने भी पैन आधार लिंक पेंडिंग है वो जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए, गवर्नमेंट का भी जो मोटिव है पूरा हो जाए और किसी को कोई दिक्कत ना हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना। अब डिस्कस करते हैं हमारे कोर्सेज के बारे में। अभी हमने नया अकाउंटिंग कोर्स लॉन्च करा है आप सभी की रिक्वेस्ट पे, और ये बहुत ही पॉपुलर हो गया ऑलरेडी। इसमें बहुत सारे पर्सन एनरोल कर चुके हैं, ये प्री बुकिंग में है, बहुत सारी वीडियोस इसकी बन चुकी हैं, कुछ प्रोसेस में है, और बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली कोर्स हमने आपके लिए लॉन्च करा है। इसके बाद आप कहीं भी अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं अकाउंटिंग की। साथ ही हमने TDS एंड TCS कोर्स प्रोवाइड कर रखा है। अगर आप अपनी खुद की कंसल्टेंसी स्टार्ट करना चाहते हैं TDS TCS में, क्योंकि एक अलग ही फील्ड है प्रैक्टिस का, तो वो आप इस कोर्स को लेने के बाद बिल्कुल कर सकते हैं। TDS ऑन प्रॉपर्टी एक अलग ही टॉपिक हो जाता है। बहुत से पर्सन प्रॉपर्टी को सेल या परचेज करते हो कंफ्यूज होते हैं टैक्स में ना, TDS में। तो इस कोर्स का आप बेनिफिट लीजिए, बिल्कुल ही मिनिमम प्राइस पे अवेलेबल है। देन 3B रिकॉन्सिलेशन विद 2B, ये कोर्स आपके लिए अवेलेबल कराए, क्योंकि रिकॉन्सिलेशन GST में अब इतने इंपॉर्टेंट हो चुके हैं, आप इन्हें मिस नहीं कर सकते। तो लाइव 3B फाइलिंग है विद प्रॉपर 2B वर्सेस 2A रिकॉन्सिलेशन, और बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पे अवेलेबल है। सिर्फ रिको सीखना है, 3B फाइलिंग नहीं सीखनी, तो वो कोर्स अलग से अवेलेबल है। MSME पे गवर्नमेंट का फोकस है कि सभी बिजनेसमैन खुद को MSME में रजिस्टर करके MSME के बेनिफिट्स लें। ये कोर्स भी आपके लिए अवेलेबल करा रखा है हमने। देन हमारे कॉम्बो हैं कुछ, और GST इनकम टैक्स ITR TDS के कोर्सेज है। मेगा कॉम्बो में हमारे GST इनकम टैक्स ITR TDS और ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट कोर्स इंक्लूड है। इस कोर्स में बहुत सारे पर्सन एनरोल कर रहे हैं। देन ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट का कोर्स, ये क्या है? बैलेंस शीट तो आप सभी को आती है बनानी, बट आप कैसे बनाते हो? एक एक चीज को, एक एक फिगर को एक्सेल में लिंक करते हो मैनुअली। अगर मैं आपको कोई ऐसा तरीका बता दूं कि आप चाहे अपने क्लाइंट को डेली बैलेंस शीट दे दो, तो वो, अगर मैं कहूं कि मेरे पास एक ऐसा तरीका है कि आपका क्लाइंट चाहे डेली आपके पास आ जाए और आपसे बैलेंस शीट मांगे तो आप 5 ही मिनट में उसे दे सकते हो, वो यही तरीका है जो इस कोर्स में बताया गया है। बहुत सारे पर्सन्स ने इसका बेनिफिट लिया है। इवन आप अगर ऑलरेडी जॉब करते हो या अपना खुद का प्रैक्टिस करते हो, कंसल्टेंसी देते हो, तो ये कोर्स ना आपकी कंसल्टेंसी को, आपकी प्रैक्टिस को या आपकी जॉब प्रोफाइल को और भी इम्प्रूव कर देगा, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे फॉर्मूलाज डिस्कस करे गए हैं जो आपको सिर्फ बैलेंस शीट के लिए ही नहीं, और भी कई चीजों के लिए काम आएंगे। तो इस कोर्स का ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट लीजिए। कुछ और भी कॉम्बो अवेलेबल करा रखे हैं हमने, तो आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत है तो हमारी टीम के नंबर दिए हैं, ईमेल ID दी है, इनके साथ आप बात कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।